साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल सारू मारू मठ परिसर के सम्मिलित क्षेत्र पान गोरिया बुगनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। मैं हूं इस समय डिस्ट्रिक्ट सीहोर में जो मध्य प्रदेश में है, और ये सारू मारू मठ परिसर है जो भारत सरकार के अधीन है। ये बौद्धों की विरासत है। बौद्धों की विरासत है। बौद्धों की विरासत किस तरह है मैं आपको दिखाऊंगा। ये लिखा है सारू मारू मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स अलोंग विद कंप्राइज्ड एरिया पन गुरिया डिस्ट्रिक्ट सीहोर। ये सारू मारू परिसर के क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं, पान गुरिया का स्थल प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण था और यह बौद्ध गतिविधियों के केंद्रों में से एक था। इस स्थल पर भिक्षुओं के लिए कई स्तूप और प्राकृतिक गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। यह शिलालेख गद्य में लिखा है और इसकी भाषा प्राकृत है। शिलालेख की लिपि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, क्योंकि यह एक भिक्षुणी संघ रक्षित के उपहारों को दर्ज करता है। ये छत्र पुण्य द्वारा उपहार में दिया गया है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बौद्ध विरासत है, बौद्ध विरासत आपकी कहाँ कहाँ छिपी हुई है, किस किस जगह बौद्ध विरासत है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर स्तूप हैं। ये यहाँ पर ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और पर्यटक यहाँ पर आकर के इन स्थानों पर आकर के उनको देखते हैं और उनको नमन करते हैं। सम्राट अशोक के समय की विरासत है। मैं यहाँ पर आज तीसरी बार यहाँ आया हूँ और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। आप ये देखिए किस तरह से कितने ऊपर जा कर के ये जब ये क्षेत्र रहा होगा उस समय, यहाँ पर मैं समझता हूँ जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पे पानी उस समय रहा होगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और ये देख रहे हैं सामने शशि भूषण जी हैं, गब्बर जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, लोग यहाँ पर हैं। इतना प्राचीन होने के बाद भी आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूती है, और इतनी मजबूती है कि शशि भूषण जी तो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं जी। ये देखिए स्तूप हैं जो 84,000 स्तूपों की बात होती है। इतिहास में आप पढ़ते हैं, उनमें से ये कुछ स्तूप हैं। और मैं कई जगह कई बार मध्य प्रदेश में आया हूँ। मध्य प्रदेश में ज़्यादा स्तूप हैं। ये देखिए स्तूप चैत्य, ये ऊपर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊपर रहने के भी स्थान हैं, गुफाएं हैं, और एक बहुत बड़ा स्तूप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आज यहाँ पर कार्यक्रम है सारू मारू बौद्ध महोत्सव। यहाँ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ताकि बौद्धों की विरासत को बचाया जा सके और बौद्धों की जो विरासत है उसको नमन किया जा सके। यहाँ पूरे भोपाल के अलावा, पूरे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ से भी यहाँ लोग नमन करने के लिए आ जाएंगे। कई हज़ारों की तादाद में आएंगे। वो चीज़ भी हम आपको, यहाँ आज कितने लोग आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्तूप है, ये काफ़ी बड़ा स्तूप है। मैं ऊंचाई पर हूँ, और कितनी ऊंचाई पर हूँ ये भी मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे आप देखेंगे और इस तरफ मैं दिखाऊंगा तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे ऊपर। ये ऊपर बहुत ऊंचाई पर पहाड़ हैं और कार्यक्रम होगा, लोग आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी मेरा यही अनुरोध है, जो इस
चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि आप यहाँ आइए, बौद्ध विरासत को बचाइए, बौद्ध विरासत को नमन कीजिए, अपने महापुरुषों को नमन कीजिए, सम्राट अशोक को नमन कीजिए। और ये देखेंगे आप, मैं आपको दिखाने का, लोग यहाँ आते हैं नमन करने के लिए। पुष्प यहाँ देखिए, ये नमन करते हैं, क्योंकि बौद्ध विरासत को आप तभी बचा सकते हैं जब आप उनके दर्शन करने के लिए ऐसी जगह पे जाएंगे। ये जो सब विरासत आप देख रहे हैं, ये सारे पुत्र मोदगलायन की समय की हैं, जो तथागत बुद्ध के शिष्य थे। ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। देखिए आप यहाँ पर, और हम ऊपर और जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। ये छोटे छोटे चैते हैं, एक चैत आप देख सकते हैं, एक चैत ये है। मैं ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जा रहा हूँ और ऊपर मैं काफ़ी ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये आज यहाँ कार्यक्रम के बैनर लगे हुए हैं, सारू मारू जन कल्याण समिति जिला सीहोर के। जब मैं पहली बार आया था तो गुफा खुली हुई थी, काफी अंदर तक जा सकते थे, लेकिन अब बंद कर दी है। अभी देखते हैं ऊपर। हाँ ये चलिए, देखिए ये रास्ता है चलने के लिए। पीछे से आपको दिखाऊं तो ये रहा। ये ऐतिहासिक जगह है, बौद्ध विरासत है, और मैं ऊपर आ गया हूँ। ये यहाँ पर काफ़ी ऊपर है, हम यहाँ से नीचे से। जय नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि कितने हम ऊपर हैं। ये देखिए नीचे की तरफ कहाँ कहाँ तक आपकी विरासत है। देखिए स्तूप, चैत्य स्तूप यहाँ है, और जब मैं ऊपर से दिखाऊंगा तो स्तूप देखिए, ये स्तूप है और बहुत सारे स्तूप हैं। पीछे पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंचाई पर देखेंगे पहाड़ हैं। ये बौद्ध विरासत है। ये देखिए, ये है स्तूप नंबर 5, स्तूप नंबर 5 है। और जो स्तूप नंबर 5 है वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है स्तूप नंबर 6, ये स्तूप नंबर 6 है। पीछे पहाड़ हैं। स्तूप नंबर 6 है, ये सारू मारू में जिला सीहोर। ये देखिए ऊपर को चढ़ाई है, जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर अभी चढ़ के जाना है। अब हम दूसरी तरफ आए हैं जी, और अभी ऊपर भी बता रहे हैं कि ऊपर भी बहुत स्तूप है। अभी ऊपर स्तूप नंबर 7 पर हम लोग पहुँचे हैं। स्तूप नंबर 7 है ये विरासत है बौद्धों की। और बौद्धों की विरासत पूरे भारत में जहाँ आप जिस भी कोने में जाएंगे वो आपको विरासत मिलेगी। बिहार जाएंगे वहाँ विरासत मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश में विरासत मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ में विरासत मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश में विरासत मिलेगी। और आपके आसपास जो भी बौद्धों की विरासत है उनके आप दर्शन करें, नमन करें। ये काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखिए मैं नीचे से जो आया हूँ, इस ऊंचाई से अभी चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं लगभग, मुझे लगता है कि नीचे से बहुत ऊपर हूँ, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप देखेंगे नीचे का कार्यक्रम का, ये देखिए टेंट लगा हुआ है और कार्यक्रम का टेंट है। हम ऊपर आए हैं, जब भी आते हैं दर्शन करते हैं। अभी मुझे और ऊपर चढ़ना है और आपको दिखाना है कि जो सारू मारू के स्तूप है वो कहाँ तक हैं। अभी मैं पीछे आपको स्तूप नंबर 5, स्तूप नंबर 6 और स्तूप नंबर 7 दिखाए। ऊपर हमारी टीम के लोग पहुँच गए हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं, सांसें, क्योंकि लाजमी है नीचे से ऊपर कई फुट की ऊंचाई पर चढ़ना।
ये इस तरफ पहाड़ हैं। मैंने देखा है कि जितने भी स्तूप हैं, चैत्य हैं, बुद्ध की विरासत है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पहाड़ों के किनारे है। इससे ये समझा जा सकता है कि पहाड़ों के किनारे नदी बहती होगी और नदियों के ही उस समय रास्ते हुआ करते थे, और नदियों के रास्ते ही जो लोग, जो राजा महाराजा थे, सम्राट अशोक थे, वो नदी के सहारे ही उस समय रास्ता था, और उसी के पहाड़ और पहाड़ के बराबर में नदी और नदी के बराबर में ही ये बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, बौद्ध चैत्य बनाए गए हैं। गर्मी आ गई ना। अरे हो रहा है अपन ने हाफ पहनी। स्तूप नंबर 11। ये अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर। मतलब अपन लाइन से चल रहे हैं। हमने नीचे स्तूप नंबर 7 देखा था और हम ऊपर आए हैं। दिखाते हैं, थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है। स्तूप नंबर 8, ये स्तूप नंबर 7 के बाद स्तूप नंबर 8 है। ये देखिए, ये स्तूप नंबर 8 है। ये चैत्य ही नहीं, ये पत्थर नहीं है। आप लोग अगर समझे कि ये पत्थर है, पत्थर नहीं है, विरासत है। जैसे हर धर्म की अपनी विरासत होती है, हर धर्म की अपनी पहचान होती है, ऐसे ही ये बौद्धों की विरासत है। ये बौद्धों की विरासत है। मैं ज़मीन से कई हज़ार फुट ऊपर हूँ। ये स्तूप नंबर 10 है। ये स्तूप नंबर 10 है। ये देखिए, ये सम्राट अशोक ने, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तथागत बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र मोदगलन यहाँ पर आए थे, और उन्हीं की याद में ये चैत्य बनवाए गए थे। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। इस तरह से ये चैत्य हैं। सब पे नंबर डले हुए हैं, भारत सरकार द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की रोज़ाना ड्यूटी भी रहती है। ये देखिए, ये स्तूप नंबर 11 है। ये स्तूप नंबर 11 है। आप देखेंगे, ये आपकी विरासत है। ऐसी विरासत पूरे देश में भरी पड़ी है, जिसको आप नमन करने जाएं। मैं सीरपुर गया हूँ, छत्तीसगढ़ की एक जगह है, वहाँ पर 10 किलोमीटर के दायरे में बौद्ध के स्तूप हैं। ये स्तूप नंबर 12 है। ये स्तूप नंबर 12 है। आप देखेंगे, ये स्तूप नंबर 12 है। और पीछे, जैसा मैं बता रहा था, इनके नीचे पानी है, नदी है, नाले हैं, जो पुराने समय में शायद रास्ता हुआ करते थे। इन्हें आप देखना, ये आपकी विरासत है। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कितना और ऊपर जा कर के, क्योंकि हमने स्तूप नंबर 11 आपको दिखाया था, और ऊपर कोई स्तूप है या नहीं है। ये बौद्ध विरासत है। हम लगभग कितना फीट ऊपर होंगे जी? लगभग हम ऊपर 200 फीट ऊपर हैं। जो ज़मीन है, समतल है, उससे करीब 200 फीट ऊपर हैं हम लोग। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये नीचे के हिस्से हैं। वीडियो है ये शशि भूषण जी है, जगन्नाथ जी हैं, ये गब्बर सिंह जी हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। नीचे बोर्ड लगा था, ऊपर जंगली जानवर हो सकते हैं, शेर। और ऊपर नीचे बोर्ड भी लगा है कि ऊपर जंगली जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
ये यहाँ बिल्कुल हम अंतिम छोर पर हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हम ऊपर हैं। देखिए आपको आसमान भी नज़र आ रहा होगा और पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल मैं ज़मीन से नीचे ऊपर करीब 200 किलोमीटर ऊपर हूँ। देखिए नीचे माइक बज रहा है, कार्यक्रम है सारू मारू बौद्ध स्तूप महोत्सव का। ये हम और ऊपर पहुँच गए हैं और सबसे ऊंचाई है जा कर के हम नीचे से करीब 200-250 फीट ऊपर हैं और हम देख रहे हैं कि ऊपर को और रास्ता ये बनता चला जा रहा है। अभी रास्ता ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक और स्तूप हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है। बौद्ध विरासत हमको दिखाई दे रही है। हम बौद्ध विरासत के मालिक हैं, आप बौद्ध विरासत के मालिक हैं। अपनी बौद्ध विरासत को यहाँ देखना है, नमन करना है। ये बौद्ध विरासत है आपकी। ये हम जितना हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, समतल से करीब हम 300 फीट ऊपर आ चुके हैं, लेकिन लगातार हम चढ़ रहे हैं ऊपर। लेकिन जो हमारी विरासत है, ये जो चैत्य हैं, जो स्तूप हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऊपर जगह जगह ऊंचाइयों पर स्तूप हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोदगला यहाँ आए थे। ये हम लोग स्तूप नंबर 18 पर पहुँचे हैं। ये स्तूप 18 है। मैं कई बार आया हूँ, उससे पहले भी 2 बार आया हूँ, लेकिन मैं इतनी ऊंचाई तक पहली बार आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि ये देखिए पहाड़, और पहाड़ पे भी मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको दिखा सकूं। ये देखिए बौद्ध विरासत आपकी। और ऊपर हम आए हैं और ये है स्तूप नंबर 19। स्तूप नंबर 19 है ये। नहीं, स्तूप नंबर 19 है। 19 पर हम पहुंच गए हैं। और जो बच्चे आजकल इंग्लिश में पढ़ते हैं उन्हें हिंदी पढ़नी कम आती है। अरे मत करो, आ गई हिंदी। और हाँ, मेरे साथ ऐसी चीजें नहीं है ना। आज तो एकदम मौका चाहिए आपको सोशल मीडिया में। ये देखिए गुस्सा आ गए हैं। इंग्लिश के पढ़ने वाले बच्चों को गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, इसमें आती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी कमांड है। ये हम जंगलों में आ गए हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी था कि ऊपर सचेत होके जाएं, ऊपर जंगली जानवर मिल सकते हैं, शेर मिल सकते हैं, शेरनियाँ मिल सकती हैं। भाई मैं जानवर ना हूँ, मैं तो हाथी हूँ।